हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग का रिवीजन बैच चल रहा है। 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं, इंटीग्रल्स तक कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करते हैं हम हर लेक्चर में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। जितनी वैरायटी पॉसिबल होती है सारी कवर करते हैं। तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए, आपने एग्जाम्स के पहले ये पूरे लेक्चर रिवाइज कर लेने, ठीक है। और आप अपना शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, मैंने बता रखा है कैसे बनाना है। चलिए अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 8 क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन है, पूरा लिमिट लगी हुई है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए इनडेफिनेट भी आना चाहिए। मैं ये कह दूं कि सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको आता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के मेथड भी तो इंडेफिनेट से ही आए हैं। बस यहाँ पे लिमिट लगी होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब होता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही एरिया देता है। किस तरीके से देता है वो मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही बता रखा है। यहाँ पे देखिए कोई फंक्शन है, अभी तक हमने जो एरिया निकालने के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते थे वो स्टैंडर्ड फिगर के ही निकालते थे। सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ट्रापेजियम हो गया, इस टाइप के फिगर जिनकी हमको नॉलेज है, हमें पता है कि हाँ ये ऐसा फिगर होता है और इसका एरिया निकालने के लिए ये हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। लेकिन फिगर छोड़ के कोई फंक्शन दे दिया जाए, फंक्शन किस तरह का हो तो उसके लिए हमें एक रफली डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। फंक्शन इस तरीके से जा सकता है, फंक्शन इस तरीके से जा सकता है, फंक्शन है भाई, किसी तरीके से नाटक करेगा वो। तो हमें एक बार पता करना पड़ेगा कि फंक्शन किस तरीके से मूव कर रहा है। एक बात क्लियर होगी, हमने चेक किया कि अगर फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है, एरिया हमको पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी है। ये चीज क्लियर होगी, दो चीज की हमको रफली डायग्राम बनाना है। अगर एरिया एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है तो निगेटिव एरिया होगा, लेकिन हम तो एरिया बता रहे हैं तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, साइन नहीं लेना है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर है, सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व का मतलब क्या हो गया, सिंपल मूव कर रहा है। कोई कर्व इस तरीके से नहीं, कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे जा रहा है, कहीं कट कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सिंपल कर्व हमारा दे रखा है, तब एरिया कैसे निकलेगा। एरिया के लिए हमने एक स्ट्रिप ले ली। स्ट्रिप मतलब ऐसी स्ट्रिप है कि दो, जैसे ये कर्व हमारा ऐसे दिख रहा है, ऐसे जा रहा है, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप इन दोनों को लोगे तो एक लाइन टाइप की दिखेगी, रेक्टेंगल दिखेगा। ये आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये एक एक्चुअल में रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी विड्थ हमने dx ले ली, x डिस्टेंस पे है, ठीक है। x रखोगे तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो ये y है, या इसको हम fx भी बोल सकते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू fx है, तो x डिस्टेंस पे हाइट कितनी है y, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया। मान लिया वो एक छोटा सा एरिया है इस बड़े एरिया का, उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा y हाइट और ये dx, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यही तो करते हैं हमने अभी रेक्टेंगल का एरिया कैसे पढ़ रखा है जिसका हमें पता है। अब ऐसी स्ट्रिप्स कितनी बन सकती है, ये बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स है। आप कर्व कैसा भी चल रहा हो, ऐसे ऐसे चल रहा हो, तो हम हर पॉइंट पे स्ट्रिप लेते हैं। मान लिया हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में निकालना है, हर पॉइंट पे स्ट्रिप लेते चलते हैं। तो आप ये मत समझिए कि कहीं ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमारा रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा। तो जो स्ट्रिप है ये आप समझ लीजिए बस इतनी सी स्ट्रिप होती है, समझ में आ रहा है। तो उनके बीच दो, जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो dx हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो ये एक रफली डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम आपको नहीं बनाना होता है। तो ये अब इसी कितनी स्ट्रिप बन सकती थी, जितनी भी स्ट्रिप बन सकती थी a से b के बीच में, लोअर लिमिट यानी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं कहां एंड कर रहे हैं, उन सब को हम ऐड कर देते हैं। तो इधर भी हम ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन समेशन होता है। ये जो साइन भी आया है ये समेशन के साइन से आया है। तो ये पूरा एरिया हो जाएगा कैपिटल A, और वो कितनी वैल्यू आ रही है, a टू b y dx, ये अपना एरिया आ जाएगा। y की वैल्यू रख दो या fx की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो या fx जो दे रखा है fx dx रख दो। बात एक ही है, लेकिन ये आपको एरिया दे देगा, रिक्वायर्ड एरिया जो भी एरिया है।
मैंने कहा था कि आपको रफली डायग्राम बनाना पड़ेगा। रीजन क्या है कि वो फंक्शन इस तरीके से नहीं हो सकता है, फंक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल बन रहा हो, इस टाइप से बन रहा हो। तो अब अगर आप एक्स स्ट्रिप लोगे तो एक्स स्ट्रिप तो इनफाइनाइट तक जा सकती है, लेकिन हमको तो कर्व और वाई एक्सिस के बीच का एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करना है। इसमें क्या था, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया था, मैंने पूरा लिख दिया है, बस आप मतलब समझ लो क्या होता है। यहाँ पे ये एरिया फाइंड करना था। एरिया एक बाउंडेड रीजन होगा। बाउंडेड रीजन का मतलब होता है क्लोज सरफेस। अगर हम इस पोर्शन को बोलेंगे वर्टिसेस के फॉर्म में तो ये है क्या, ये है एरिया ऑफ ए बी सी डी, नहीं छोड़ सकते, ए बी सी डी नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ए बी सी डी, फिर ए स्टार्ट। जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसी पे एंड करते हैं। क्लोज सरफेस या बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन मतलब चारों तरफ से बाउंडेड होगा। तो कभी भी हम किसी भी, जैसे इसका एरिया काउंट करेंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ए ऐसे बोलेंगे। किसी भी इस टाइप के जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हम पॉइंट जब बताएंगे ना, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे घूम के उसी पॉइंट पे एंड करना है। एरिया क्लोज सरफेस का बनाना होता है। अब हमको बनाना था ये वाला एरिया। आप सोचो अगर आप ऐसे वर्ड स्ट्रिप ले लेते तो वो तो ऊपर नीचे भी जा रही है, हमको तो सिर्फ यहां तक लिमिटेड रखना है। तो उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर का एरिया घटाओ, नीचे का एरिया घटाओ। इससे अच्छा था कि हम वाई एक्सिस पे स्ट्रिप ना ले लेते। तो वाई स्ट्रिप, वाई पे हमने जो ली है तो उसकी विड्थ अभी वाई पे चल रहा है, तो ये डिस्टेंस तो डी वाई हो जाएगी, तो डी वाई हो गई और ये लेंथ एक्स हो जाएगी। तो ये एरिया आया इस हिस्से का, सिर्फ इतनी सी स्ट्रिप का। तो ऐसी कितनी स्ट्रिप बन सकती है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप बन सकती है, ठीक है। उन सबको अगर हम ऐड कर देंगे, कहां से लोअर लिमिट अभी ये है, यहाँ पे स्टार्ट भाई कम पॉइंट से स्टार्ट करके आगे तक जाते हैं तो वो लोअर होती, बाद वाली अपर लिमिट होती है। तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। फिर कहते हैं सेम ये इंटीग्रेट हो जाएगा कहां से, ए से बी के बीच। तो ये पूरा एरिया ए बी सी डी ए कितना आ जाएगा, वो हमने मान लिया कि कैपिटल ए है और उसकी वैल्यू आ रही है ए बी एक्स डी वाई। लिखो, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ए टू बी, एक फंक्शन जो वाई के टर्म्स में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक फंक्शन जो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ पे देखिए एक वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो फंक्शन जो एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट में होगा। सिंपल सी बात है, जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट का फंक्शन भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई हम उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंटीग्रेशन तो वाई स्ट्रिप तो हमने वाई की बना ली और यहाँ पे फंक्शन वाई की, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स रख दिया। अब इंटीग्रेशन तो हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो इस सिचुएशन में हम करते क्या है, एक्स को वाई के टर्म्स में निकाल लेते हैं और पूरी वाई के फंक्शन यहाँ पे रख देंगे आके। जैसे एक सर्कल ले ले, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से आप ए स्क्वायर, यहां से आप एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते थे, वाई की, लेकिन अगर आपने वाई स्ट्रिप ली है तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें वाई का फंक्शन चाहिए। तो वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये x की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे और पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे। इस सिचुएशन में हमें fx या y की वैल्यू रखनी थी, तो इस कर्व से हम y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे x के टर्म्स में, तो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये पूरा लगभग सिर्फ फिगर बनाना थोड़ा सा आपको आना चाहिए। आपने क्लास 11 में फंक्शंस पढ़े होंगे ग्राफ के थ्रू, क्लास 12 में भी फंक्शन था लेकिन वो मैपिंग वाला फंक्शन था। क्लास 11 में आपने लगभग मैक्सिमम फंक्शन पढ़े, उनका ग्राफ बनाना भी सीखा होगा। कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने, हमने बता रखा है कि एरिया हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। भाई एरिया किसी ट्रायंगल का एरिया आप निकाल दो, मान लिया माइनस आ गया, लेकिन हम तो एरिया बता रहे हैं ना, तो हम वो प्लस साइन कंसीडर कर लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड उठा लेते हैं। स्क्वायर यूनिट लिखना है, इतना एरिया स्क्वायर यूनिट। मेक रफली डायग्राम ऑफ ईच फिगर। भाई हमें हर एक डायग्राम का पता चल गया, क्यों? क्योंकि इस तरीके से भी फिगर बन सकता है। अगर आप फिगर नहीं बनाओगे और अपने धुन में चले गए तो कुछ भी आ सकता है ना आंसर। फिगर बनाने के बाद आपको देखना है कि वर्टिकल स्ट्रिप पॉसिबल है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पॉसिबल है।
अब जिस तरीके का ग्राफ बनेगा यार, उसी हिसाब से हमको देखना है कि हम कौन सी स्टेप ले सकते हैं। काम हमको दोनों करना, बस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में होता है या x के रिस्पेक्ट में होता है, बस इतना सा अंतर है। और इंटीग्रेशन आप किसी के रिस्पेक्ट में करो, फॉर्मूले तो सेम ही लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर करते हैं कि सिलेबस जो आपका रिड्यूस हुआ है ना, उसमें कुछ टॉपिक्स में क्लियरिटी मेंशन नहीं करी कि ये क्लियरली ये टॉपिक नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। आप सोचो इनवर्स फंक्शन हटा दिया गया, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं हटे? भाई हमको पता तो चले इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे। दूसरी चीज, क्लास 11 से मैथमेटिकल इंडक्शन हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस हैं। क्लास 12 में कोई मेंशन नहीं किया कि मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैट्रिक्स में उस टाइप क्वेश्चंस आते थे कि a की पावर n टाइम में क्वेश्चन दे देता था क्या यूजिंग mi प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो मैट्रिक्स में भी वो क्वेश्चंस है, कहीं मेंशन नहीं किया है। अब ये वाले जो फॉर्मूले हैं, ये इंटीग्रल टॉपिक जो आपका चैप्टर 7 था उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये नहीं पढ़ना है। यानी रूट में क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू रूट में क्वाड्रेटिक, ये हटा दिया गया भैया। तो जब आपने इन टॉपिक्स को हटा दिया तो ये फॉर्मूले भी नहीं यूज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ना। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे आप ये मान लो कि मैक्सिमम केसेस में ये यूज होगा। भाई सर्कल वाला केस है, यही फॉर्मूला तो लगेगा। तो इस टाइप के कई फिगर मिलेंगे आपको, जिस सिचुएशन में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेंथी फॉर्मूला होता है, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि इस टाइप के फॉर्मूले कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो वो आप याद रख लेना। इंटीग्रल में नहीं क्वेश्चन आने वाले, लेकिन आगे एप्लीकेशंस में इनका यूज है तो आपको याद करना पड़ेगा। मैंने वो वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाइए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये फॉर्मूले किस तरीके से याद रखने हैं। दूसरी चीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज में बच्चों को काफी दिक्कत होती है, वो भी मैंने ट्रिक के माध्यम से बता रखा है कि यार किस तरीके से याद रखना है। तो वो जाके देख लीजिएगा, आपको हेल्प रहेगी उसमें। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू होती है? हाफ एक्स, यही फंक्शन एज इट इज रहता है, प्लस ए स्क्वायर, ये अगर 1/, में था तो किसका फॉर्मूला था? साइन इनवर्स एक्स वाला, वही फॉर्मूला होता है। और ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट वाली, जो मैक्सिमम केसेस में यूज होगी यहाँ पे। a to b fx dx हम लिमिट ब्रेक कर सकते थे ना, अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कुछ पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, कुछ पॉइंट पे नहीं है, तो हम ब्रेक करके करते थे। जैसे मॉड फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ये फंक्शंस ब्रेक होते हैं तो इनको ब्रेक करके हम इंटीग्रेट करते थे। मैंने एग्जांपल्स भी करा रखते हैं, आप जाके देखिए इसकी पिछली वाली वीडियो इंटीग्रल्स में, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने मॉड वाले फंक्शंस करा रखे हैं। जो अच्छी कैटेगरी वो कराई है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी करा रखा है, तो उसमें मैंने ये प्रॉपर्टी मेंशन की थी। तो ये भी आप ध्यान रखिए, इस प्रॉपर्टी का काफी यूज होने वाला है और ये फॉर्मूला काफी यूज होने वाला है। और ये 3 पॉइंट आपको रफली डायग्राम बनाना है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कौन सी स्टेप पॉसिबल है, वो पॉसिबल कंसीडर करके आपको उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और फिर आपको देखना है एरिया अगर निगेटिव आ रहा है तो आपको पॉजिटिव लेना है। यानी हमको इसमें आप लिख सकते हो कि हम सिंपली मॉड लगा देंगे। इसमें मान लिया ऐसा फिगर है और एरिया निगेटिव हो रहा है तो हम मॉड लगा देंगे। यानी हमको सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, यही ग्राफ अगर नीचे बनता, एक्स एक्सिस पे बनता, तो एरिया निगेटिव आता है, लेकिन हम मॉड लगा देंगे, यानी हमको पॉजिटिव ही चाहिए। अब देखिए, जो अभी हमने पढ़ा है उसको एग्जांपल से समझते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमको एरिया फाइंड करना है इस सर्कल का। अब मैंने बता रखा है कि आपको फिगर्स की नॉलेज होनी चाहिए। कोनिक सेक्शन में मान के चल रहा हूँ, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है, स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये सब देखना है तो आपको मेरे रेगुलर लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसमें मैंने हर चीज एक्सप्लेन करके आगे बढ़े। यहाँ पे क्या है, मैं मान रहा हूँ आपको फिगर बनाना आता है, नहीं आता है तो एक रफली आइडिया हम दिए दे रहे हैं। किसी भी कोई भी कर्व दिया हो, सबसे बेस्ट और बेसिक तरीका होता है पॉइंट रख के देख लो। और सबसे पहले हम एक्सिस पे पॉइंट ढूंढते हैं। यानी एक्सिस का मतलब है कि आप जैसे मान लिया किसी को ये फिगर नहीं आता है, एक्स 0 कहाँ पे होता है भैया? एक्स 0 होता है। एक्स कहाँ पे 0 होता है? वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। भाई ये इस एक्सिस की इक्वेशन किसी को अगर नहीं पता है तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इक्वल टू 0। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल टू 0। भाई इस पे हमेशा वाई 0 होता है। तो एक्स 0 रखने पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस ए माइनस ए। तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे एक जगह प्लस ए आएगा और एक जगह माइनस ए आएगा। जितनी हाइट ऊपर होगी उतनी हाइट नीचे होगी। नीचे आ रहा है a, 0।
ये माइनस है, 0, माइनस है, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। सिमिलरली वाई 0 रखने पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ रही है प्लस ए माइनस ए, प्लस ए माइनस ए। तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि हमारा जो फिगर है इन पॉइंट से पास होगा, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को मिला दो, स्ट्रेट लाइन में मत लेना ना। और अगर आपको नहीं आता ना, एग्जैक्ट फिगर नहीं बनता, आप अगर मान लिया मिला भी दोगे तब भी आपको स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, आपका आंसर सेम आएगा। एरिया कितना आ जाएगा, हमने एक स्ट्रिप बना ली। अब यहाँ पे आप कहो कि सर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप भी बना लेते, आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो तो इसमें वर्टिकल भी बना सकते हो। वर्टिकल हमने बना ली, इजी रहता, हम हमेशा dx के रिस्पेक्ट में इजी पढ़ता है, हम लोग को इंटीग्रेशन हम पढ़ते आए, थोड़ा फ्रेंडली होते हैं उसके साथ, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। और हमने सिर्फ इतना ही रीजन क्यों कंसीडर किया, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर होता है। सिमेट्रिक क्या होता है, जितना रीजन बाय सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में काट दोगे तो एक पार्ट का एरिया जितना आएगा उतना ही बाकी के तीनों पार्ट का एरिया आएगा। अगर ये A1 है, ये मान लिया A1 निकलेगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, वो है 4 टाइम्स A1, ठीक है। जितना ये है उतने ही 4 हिस्से हैं टोटल, यानी हमको निकालना है, और ये है क्या, 4 टाइम्स एरिया ऑफ OAB। ऐसे नहीं छोड़ना है, मैंने बता रखा है जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है वहीं पे आना है, ये मेंशन करना है। तो OABO का हमें एरिया निकालना है, तो वो कितना है, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक है, ये 0 से A के बीच में स्ट्रिप्स बन रही है, और ये dx है तो हाइट पक्का y रही होगी, और y की वैल्यू यहां से निकाल लोगे तो कितना आएगा, 4 टाइम्स 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला काफी यूज होने वाला है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू आती है, ये 4 तो एज इट इज रहेगा, और ये वैल्यू होती है x/2 अंडर रूट, ये फैक्टर एज इट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, और ये 1 अपॉन में था, किसका फॉर्मूला था, साइन इनवर्स x अपॉन में a का। इतना तो याद आ रहा होगा, पूरी इसकी याद है, 0 to a, ठीक है। फॉर्मूले नहीं याद है, फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे कैलकुलस में आपको फॉर्मूले हमेशा यूज करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूले पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिमिट 0 to a थी, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट 0, इसका मतलब ये मत कर देना कि सारी 0 कर देना, कई बच्चे 0 को कंसीडर ही नहीं करते, सीधा a रख देते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कुछ ऐसा फंक्शन होता है जो वैल्यू दे देते हैं, 0 हो रहा है वो उसकी बात है, लेकिन आपको वैल्यू रख के चेक करनी है। 4 टाइम्स a रखोगे तो ये देखिए a/2, और ये पूरा 0 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो उसको कंसीडर नहीं कर रहे, अभी पहली अपर लिमिट ही रख रहे, हो गया 0, प्लस a रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/a, ये तो 0 हो गया था ना, तो ये हमने अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट। 0 रखोगे तो 0 मल्टीप्लाई करा दोगे तो 0 आएगा, प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स में 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कोई दिक्कत है, तो ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो गया। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कब आती है, π/2 पे, तो ये वैल्यू आ रही है 4 टाइम्स, यहाँ पे ये पूरा पोर्शन खत्म, ये पूरा पोर्शन खत्म, सीधा इतना बच रहा है a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2। तो यहाँ देखिए 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया कितना आ रहा है, a स्क्वायर पाई टाइम्स, और किसी सर्कल का एरिया कितना आता है, πr स्क्वायर। r क्या है, हमारी रेडियस। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ रखा है, देखिए इससे भी प्रूव हो रहा है। करना क्या था हमें, सिर्फ सिमेट्रिक फिगर में आप देख लीजिए कितना पार्ट सिमेट्रिक है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कर्व हमारा ऐसे है, ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे चला गया, और हमको एरिया यहां से यहां तक का निकालना था, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये पूरा पोर्शन इतना, और ये देखिए सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, तो दोनों सिमेट्रिक, तो जितना एरिया इधर आएगा उतना ही एरिया इधर आएगा। और अगर ये पूरा एरिया इसका भी पूछ रहा था तो हम इतना एरिया अलग निकालेंगे, इसीलिए सिमेट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिसिटी कहाँ कहाँ है वो देखिए, तो एक पार्ट निकालिए और वो जितने टाइम रिपीट हो रहा है उतना कर लीजिए। यही इलिप्स में हो जाता है, इलिप्स हमारा ऐसे बनता है कुछ,
आप एक रीजन निकाल लो, उसका 4 टाइम्स कर दोगे। पैराबोला में है, जैसे मान लिया एक लाइन बना दी, जितना ये रीजन आएगा उतना ही ये रीजन आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको रफली फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसका हेल्प मिलता है हमको कि हमें कितना एरिया कैलकुलेट करनी है, कितनी मेहनत कम करनी है सिमेट्रिसिटी लगा के, ठीक है। आगे देखते हैं, हमको पढ़ना है एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन। देखिए एक अच्छी बात आपको बताई कि आपके सिलेबस में एरिया बिटवीन 2 कर्व्स हटाया गया है, और उन्होंने मेंशन नहीं किया 2 कर्व में कौन सा, लाइन या दो कर्व में कौन से, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल हाइपरबोला, तो वो कोई भी मेंशन नहीं किया, क्लियरिटी मेंशन नहीं की। तो आप ये मान लीजिए भाई इसमें बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल, तो इसीलिए आप एक बार नजर डाल लेना उस पर, किसी भी टाइप को छोड़ना नहीं इसमें, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसमें मेंशन नहीं किया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व का मतलब क्या है कि एक कर्व दे रखा है, ये कर्व है, और एक लाइन दे देगा। अब लाइन हमारी ये जा रही है, y की वैल्यू 4 बाई हाइट देखिए हमेशा कांस्टेंट है, ये पैरेलल तो बनाना ही आता होगा। y की वैल्यू 0 ये लाइन है, y की वैल्यू 1 ऊपर हो जाएगी, y की वैल्यू -1 नीचे हो जाएगी, y की वैल्यू 4 ऊपर हो जाएगी, इस टाइप से y की वैल्यू x की पैरेलल ही आएगी। अब इसमें देखिए ये कर्व, ये जो पैराबोला है, ये मैंने ऐसे कैसे बना दिया है। पहली चीज आप ऐसे देख सकते हो कि x की वैल्यू चाहे प्लस रखोगे चाहे माइनस रखोगे, आपको y तो प्लस ही मिलना है, समझ में आ रहा है। तो y नीचे तो जाएगा पहली बात। तो ये आपको समझ में आएगा कि ऊपर वाला कर्व है, पैराबोला बनते ही या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, या लेफ्ट की तरफ मूव करेगा या राइट की तरफ मूव करेगा, जो भी बनता है। फिर भी अगर आपको रफली आइडिया लेना है किस तरीके से बनाना था, आप जल्दी से पॉइंट बना लो। x की वैल्यू 0 पे y 0 है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी, और चाहे आप -1 रखोगे तब भी कितनी आएगी, +1 आएगी। हमने बताया ना एक्स स्क्वायर है तो प्लस रखोगे माइनस रखोगे, y की वैल्यू प्लस में ही आएगी। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी, मान लिया 4 आ जाएगी। यहाँ सेम, यहाँ पे -2 रखोगे तो y की वैल्यू सेम आ जाएगी 4। तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि हमारा कर्व जो है इन पॉइंट से होता हुआ इधर से होता हुआ ऐसे चला जाएगा, एक रफली आइडिया मिल गया। और y की वैल्यू 4 एक लाइन ऑलरेडी दे रखी है, वो भी मैंने बना दी। तो अगर आपको ऐसे फिगर बनाना है, एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा है, तो एक रफली फिगर बना सकते हो इस तरीके से आइडिया लेके। अब हमको स्ट्रिप कौन सी लेनी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है कि वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे, सोचो अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ऐसे स्ट्रिप आपने बना दी और ये 0 से a तक जाएंगे हम, तो ये पूरा एरिया कंसीडर कर लेगा, उसमें ये भी काउंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और या तो फिर आप इसके नीचे का पूरा एरिया निकालो, इसके नीचे का, हम जो अभी तक करते आए हैं जो भी एरिया हमने किया है 0 to a fx dx, वो सिंपल कोई कर्व दिया होता था, तो कर्व x एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया निकलता था, समझ में आ रहा है। अब बीच में भी कोई कर्व आ जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, ये वाला रीजन कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपल करते हैं कि हम भाई दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। ऊपर वाली लाइन मान लिया ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है, तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले के नीचे का पूरा एरिया निकाल देंगे, ए बी ई एफ पूरा निकाल देंगे, ठीक है, ए बी ई एफ ए पूरा निकाल देंगे, और फिर सी डी ई एफ सी पूरा निकाल देंगे। तो होगा क्या कि हमने पूरा ये वाला रीजन निकाल लिया और पूरा ब्लैक वाला रीजन निकाल लिया। अब उसमें से अगर हम CD घटा देंगे तो हमारा ये रीजन बच जाएगा। तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा कि इसके नीचे का पूरा, इस लाइन के नीचे का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, इसके नीचे का पूरा एरिया, इसके नीचे का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, और इस पूरे एरिया में से ये रीजन अगर हम हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो वो पूरी तिकड़म लगाने से अच्छा था कि मुझे दिख रहा था कि ये y एक्सिस पे बहुत इजीली बन जाएगा। तो y एक्सिस पे अगर आप स्ट्रिप बना दोगे, y एक्सिस पे स्ट्रिप अगर आप बनाते हो तो ये dy हो गया, तो पक्का ये x रहेगा। इस सिचुएशन में पूरा देखिए यहां से लेकर के यहां तक पूरा कर्व कवर हो रहा है, और जो हमें रीजन चाहिए वो मिल रहा है। सिमेट्रिसिटी की बात है, तो जितना एरिया ये आएगा उतना ही एरिया ये आएगा। तो हमको रिक्वायर्ड एरिया जो है, वो रिक्वायर्ड एरिया कितना है, वो है 2 टाइम्स एरिया ऑफ O
ABO। समझ में आ रहा है? अब इसमें एरिया निकलेगा कैसे? 2 टाइम्स लोअर लिमिट कितनी है? 0, अपर लिमिट कहां तक जा रहा है? 4 तक। ये कर्व हमने लिमिट बता दी 0 से 4 तक है। कर्व हमारा क्या है? इसमें ये इसी के नीचे का हम एरिया निकालना है। ये कर्व हमारा ये दे रखा है। x की वैल्यू कितनी आएगी? √y dy। समझ में आ रहा है? भाई इसमें एरिया कैसे निकलेगा? x और dy। x की वैल्यू कितनी आएगी? इससे x की वैल्यू निकालना पड़ेगी। भाई इसी के नीचे का कर्व है, ये तो हम पढ़ते हैं, ये ले लेते हैं। और इस कर्व के नीचे लाइन तो कहीं आई नहीं रही, बस लाइन एक लिमिट बता रही है कि हमको इससे यहां तक जाना है। वरना अगर ये लाइन नहीं होती तो ये कर्व तो इनफाइनाइट, तो भाई पैराबोला तो इनफाइनाइट तक जाता है। इसीलिए यहाँ पे कर्व एक लाइन मेंशन कर दिए, एक अपर लिमिट दे दी है, या हो सकता है लोअर लिमिट दे दे। और यहाँ से इस लाइन के बीच का कर्व है, तो जो ये एरिया आएगा उसका डबल कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये सिंपल इंटीग्रेशन है। 2 टाइम्स y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? y की पावर 3/2 अपॉन में भी कितना आएगा? 3/2। और लिमिट कितनी है? 0 to 4। अप्लाई कर दो भैया। तो पहले 2 है, यहाँ पे 2/3 भी आ गया नंबर, इंटू y में रखोगे तो 4 की पावर 3/2, और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। 0 हम मेंशन नहीं कर रहे। यहाँ पे जो लिमिट हमने रखी थी तो ये 2 का स्क्वायर है। एक्चुअल में इसको हम क्या लिख सकते थे? 2 का स्क्वायर। तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 का क्यूब बचा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 2/3 × 8। तो वैल्यू कितनी आ रही? 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। कितना एरिया आ रहा है, कैसे निकल रहा है, ये समझ में आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ बच्चे को ये नहीं, वो वाला मेथड ज्यादा इजी लगता है, तो उसके लिए आपको करना तो क्या पड़ेगा? पहले OCABO का एरिया, OCAB है कितना? ये 2 डिस्टेंस है पूरी, भाई ये 1 था और ये 2 था, तो पूरी टोटल डिस्टेंस तो 2 हो गई, और ये टोटल डिस्टेंस 4 है। हाइट तो 4 है, y की दे रखी। इस रेक्टेंगल का एरिया 8 आ गया। 8 में से अगर आप ये एरिया OCAO माइनस कर दोगे, OCAO कैसे निकलेगी? अब यहाँ पे आप ये स्ट्रिप ले लो, ये आएगा 8 टाइम्स माइनस 0 to 2, हम x पे अब जा रहे हैं, वो 0 से 2 तक जा रहा है, और इस कर्व में ये जो हाइट है y है इंटू dx, और y की वैल्यू कितनी है? x²। तो यहाँ पे आपको x² रखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरीके से निकालना तो ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी इसीलिए कहते हैं कि किस तरह की स्ट्रिप बन रही है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए 2 क्वेश्चन और इस पे डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको करना है, फिगर वगैरह हम डिस्कस कर देंगे, पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में बस जो एक मेन फिगर होता है वो चेंज होता है, लाइन लगभग इजी दे रखी होती है। ये तो y = लाइन दे रखी है, यहाँ पे mod x दे सकता है। mod x भी एक लाइन ही होती है। आपको बस फिगर बनाना आना चाहिए। लाइन कोई भी दे रखी हो, y = 2x + 3 दे रखी हो, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। लाइन बनाना आना चाहिए। लाइन बनाने के लिए आपको सबसे इजी होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो। जैसे मान लिया 2x + 3y = 6 लाइन दे रखी है। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? यहाँ कोएफिशिएंट +1 करना होता है, इससे डिवाइड कर दोगे तो x/3 + y/2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब है कि x पे ये +3 पे कट करेगा और y पे ये +2 पे कट करेगा। साइन जैसा है, माइनस का होगा तो माइनस में डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, x माइनस का या y माइनस का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस फॉर्म में चेंज कर लोगे, सबसे इजी होता है लाइन ड्रॉ करना इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हम मान लीजिए ये वाला फिगर उठा लेते हैं, मॉड है, हो सकता है कई दिक्कत हो सकती है किसी बच्चों को, तो पैराबोला की जगह सर्कल भी आ सकता था। ठीक है, तो आपको बस मेथड ध्यान रखना कैसे करना। फिगर देखिए एक बार बना ले। फिगर कैसे बनेगा? हमको पता है कि ये पैराबोला है, अभी बना चुके हैं इसका फिगर। ये रहेगा हमारा ओपनिंग अपवर्ड वाला, ओपनिंग अपवर्ड, ये फिगर बन गई। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? y = mod x। एक्चुअल में एक लाइन है, x अगर पॉजिटिव है या 0 है तो ये x देगा, और x अगर नेगेटिव है तो ये माइनस है। रीजन समझ में आ रहा है क्यों? भाई नेगेटिव -3 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। मॉड में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। माइनस है तो माइनस के साथ ओपन होगा, ओवरऑल हमको प्लस मिलेगा, और प्लस है तो सिंपल मॉड हट जाता है। यानी कि x पॉजिटिव इस साइड में, ये x पॉजिटिव इस साइड होता है, नेगेटिव इस साइड होता है, इस लाइन के। तो पॉजिटिव के लिए वो ऐसे जा रहा है सिंपल,
y इज इक्वल टू एक्स का लाइन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन मतलब जितनी x होगा उतनी y होगा, इन दोनों के मिड से होते हुए चली जाएगी। तो लाइन तो कहीं ब्रेक नहीं होती, तो लाइन तो ऐसे जाना चाहिए। अगर ये सिंपल लाइन होती, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन अगर सिंपल होती, मॉड क्या करता है कि यार ये क्या करता है, माइनस वाले को भी प्लस कर देता है, यानी ये लाइन ऐसे चली जाएगी। समझ में आया? तो जो निगेटिव वाला रीजन था वो भी पॉजिटिव होता है, बस इतना होता है मॉड। मान लिया हमने कर दिया मॉड x माइनस 3 लाइन आ जाती, इसकी खासियत क्या होती है, जहां पे ये जीरो होती है वहां से टर्न हो जाती है। तो ये मान लिया 1 2 3 पे जीरो हो रही थी, x की वैल्यू 3 पे, तो ये लाइन मान लिया ऐसे आ रही थी, ऐसे, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाके ऐसे टर्न हो जाएगी, निगेटिव वाले पार्ट को भी पॉजिटिव कर देती है। ये मॉड की खासियत होती है। ग्राफ इस तरीके से बनता है इसका। यह आप प्रॉपर लाइन बना के ड्रॉ कर लो, ये ऐसे लाइन जाएगी और y इज इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे लाइन जाएगी, सिंपल सी बात है। और हमको पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट कंसीडर करना, इसमें नेगेटिव वाला पार्ट कंसीडर करना था, इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट कंसीडर करना था। अब मुझे एरिया बताना था इस कर्व और इस कर्व से बना हुआ, तो मुझे यहाँ पे दो दिख रहे हैं, एक तो ओ ए बी माध्यम, मुझे पता है सिमेट्रिसिटी है, जितना एरिया ये आएगा उतना ही एरिया ये भी आएगा, ठीक है। अब इसीलिए ये कर्व अच्छे हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि सर्कल भी दे सकता था, तो ये कर्व आप बना लेना, इसका हम फिगर डिस्कस कर देंगे अभी। अब इसमें हो क्या रहा है, रिक्वायर्ड एरिया ऐसे लिखेंगे, अब रिक्वायर्ड एरिया कितना है, रिक्वायर्ड एरिया सिमेट्रिसिटी है, ये फिगर सिमेट्रिक होता है, लाइन भी सिमेट्रिक है, तो जितना एरिया इधर बनेगा उतना ही एरिया इधर बनेगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ OAO। अब एरिया OAO निकलेगा कैसे, वो तो भाई बीच में अटका है, ना ही नीचे मिल रहा है ना इधर मिल रहा है। आप इधर स्ट्रिप बनाओगे तब भी आधी बनेगी, इधर बनाओगे तब भी बीच में अटक जाएगी। इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या कि आप भाई इतना एरिया देखो, पहले इस ट्रायंगल का एरिया OA, यहाँ पे B ले लिया हमने तो C मान लेते हैं। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है, अभी तक हमने पढ़ा लाइन के नीचे का कर्व निकालता है, तो पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, ये आएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। OAC ये ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल इसीलिए मैंने बता दिया है, माइनस इस ट्रायंगल में से माइनस कर दें अगर हम एरिया अंडर पैराबोला, पैराबोला क्या दे रखा है, एरिया अंडर पैराबोला, वो क्या है OAC। OAC के नीचे का जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया समझ में आ रहा है। हमने पहले ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम ये एरिया माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ट्रायंगल का एरिया निकलेगा कैसे, ये वैल्यू कितनी है और ये पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो ये पॉइंट कितना आएगा, ये इन दोनों को सॉल्व करने से आएगा। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है और ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भाई ये दोनों इक्वल करा दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स के इक्वल है, यानी एक्स माइनस 1 की वैल्यू 0, ये इस साइड ले आओगे, एक्स की वैल्यू 2 पॉसिबल है, 0 और 1। तो 0 तो ये है, x 0 y 0, और तो फिर ये 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 होगी। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, और x की वैल्यू -1 रखोगे तब भी y की वैल्यू कितनी आएगी 1। समझ में आ रहा? तो मुझे पता चल गया ये पॉइंट, यानी ये 1 है और हाइट भी कितनी है 1। एरिया आता कितना है, चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे सीधा इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम डायरेक्ट ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा दे रहे। एरिया कितना होता है, इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हमें पता है हाफ बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, माइनस एरिया पैराबोला के नीचे के लिए हमको एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, वो ये स्ट्रिप है, यानी कि हमें dx लेनी पड़ेगी, तो यहाँ y रखना पड़ेगा, और कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। 0 से 1 तक ये जितना भी एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं ट्रायंगल के एरिया से। तो 0 से 1 तक y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स हाफ माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट कितनी है इस पे 0 से
1। अब 1 रखोगे तो 1/3 आ जाएगा, 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1 रखोगे तो 1/3 माइनस 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी बच रही है, 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो तो 1/6 हो जाएगा। तो वैल्यू आ रही 2 टाइम्स 1/6, यानी अल्टीमेटली कितना आ रहा है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। आई होप इतना क्लियर है। देखिए यहाँ पे मेन चीज है एरिया निकला कैसे, किस तरीके से हमने निकाला था, उसके लिए बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए। आपने जहां फिगर बना लिया तो मुझे पता चल गया किस रीजन का एरिया चाहिए, किस तरीके से निकलेगा, वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसीलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर द कर्व निकलता है। अगर हम सिंपली बिटवीन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाते तो कर्व के नीचे का ही एरिया निकलता है, तो पैराबोला के नीचे का एरिया निकाल सकते थे। तो नीचे का एरिया निकाल सकते थे, इंटीग्रेशन से वो हमने निकाल लिया और ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल गया। उसका डबल भी हम करके चल रहे थे। अब इस सर्कल में देखिए जरा हम क्या हो जाएगा। तो इस सर्कल का अगर हम फिगर बनाएंगे तो ये हमारा ओरिजिन से बन रहा है सर्कल, तो ये हमारा सर्कल बनेगा कैसे, ये सर्कल हो जाएगा। रेडियस कितनी है, √32 भाई, ये होता है a स्क्वायर होता है रेडियस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, तो ये पॉइंट है 4√2, और ये पॉइंट है -4√2, उससे मतलब नहीं है। और ये जो लाइन है ये y = x लाइन है, ये y = x लाइन है। अब हमको देखिए, हमको सर्कल x एक्सिस और इस लाइन के बीच का रीजन बताना है, x एक्सिस लाइन और सर्कल के बीच का। अदरवाइज लाइन और सर्कल, सिंपल लाइन और सर्कल बोल देता है, तो सिंपल लाइन और सर्कल के बीच में ये भी रीजन बन रहा है, ये भी रीजन बन रहा है, तो कई सारे पॉसिबल थे। एक लाइन सर्कल को तो 2 पार्ट में डिवाइड करती कौन सा पार्ट, इन्होंने कहा है कि एक्स एक्सिस लाइन और सर्कल के बीच का रीजन, तो भैया वो ये रीजन बन रहा है, ये वाला। ठीक है, अब इस कर्व को निकालने के लिए देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे पता चल रहा है कि ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। यहां से कर्व देखिए अलग अलग हो रहा है। अगर आप 0 से A और B जा रहे हो तो 0 से A तक के लिए एक एरिया है जो लाइन के नीचे है, ठीक है, और A से B तक एक एरिया है जो सर्कल के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा रीजन जो है, रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 से, ये पॉइंट आप निकाल लेना, इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू y यहाँ पे रख दो जाके, x की वैल्यू यहाँ पे y की जगह पे रख दोगे तो x² + x² कितना हो जाएगा, 2x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। तो x की वैल्यू कितनी आएगी +-4। यहाँ मुझे पता चल गया ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू -4 आएगी। इसका मतलब यहाँ -4 पे कट करेगा, 2 जगह कट करेगा ना। ये अगर इधर +4 पे कट कर रहा है तो इधर -4 पे, माइनस मतलब नहीं, हमें तो इधर का एरिया चाहिए। तो एक हो गया 0 से 4 तक। 0 से 4 तक हमारा एरिया कितना है, लाइन का एरिया है। चाहे जो आप ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। ये 4 है, ये हाइट निकाल लेना, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, और x और y बराबर है तो यहाँ पे ये 4,4 होगा। तो एरिया बहुत इजीली आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर लाइन के नीचे का एरिया। लाइन के नीचे का एरिया कितना आ जाएगा, लाइन हमारी है ये x dx, ऐसे निकाल लो, या आप सिंपल इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, जो आपको सही लगे। फिर बाद में क्या है, इंटीग्रेशन 4 से कहां तक जाना है, 4√2 तक जाना है। 4 से 4√2 तक जाना है, और सर्कल के नीचे का एरिया है, सर्कल कितना है, √32 - x² dx। ये सर्कल और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। देखिए फिगर बनाइए और कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाता है। अब देखते हैं आगे क्या है, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। इसके पहले क्या पढ़ा हमने, एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन। तो वो सेम कॉन्सेप्ट है, बस वहां पे क्या था, दूसरा कर्व एक लाइन था, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, बस है समझाया जा रहा है क्या होता है। यहाँ पे क्या है कि 2 कर्व हमने fx और gx ले लिए। आपको ग्राफ बनाना आता है, आप बना लोगे। ये हमने रैंडम कोई कर्व लिए, इस टाइप के बहुत रेयर केस है जो इस टाइप का कर्व बनता है। सर्कल पैराबोला को मिला देगा, या सर्कल दूसरा सर्कल कट कर रहा है,
इस टाइप के ग्राफ आते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेना है। अब हो क्या रहा है, अभी तक हमने पढ़ा एरिया अंडर द कर्व। अब हम इनके बीच का, जैसे अभी हमने किया था, एक लाइन और पैराबोला केस में जो आ रहा था वो उन दोनों के बीच का ही तो एरिया आ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, बट हमें ये फॉर्मूला पता नहीं था, वहां पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, यहाँ पे हम फिगर बना के दिखा रहे हैं कि वो लाइन और कर्व वाले केस में क्वेश्चन दे रखा था। यहाँ पे देखिए अभी तक हमने पढ़ा है वो है हमारा एरिया अंडर द कर्व। एफएक्स का एरिया अगर आप निकालोगे तो वो ये रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर हम ये रेक्टेंगल पूरा निकलेगा, ठीक है। एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना है, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है भैया वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन है। ध्यान से देखिएगा, चीजें सब समझ में आ जाएंगी। ये वाला पोर्शन रिक्वायर्ड एरिया है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना है, रिक्वायर्ड एरिया आएगा कैसे, वो आएगा अगर आप एरिया अंडर द एफएक्स, कहां से, ए से बी एफएक्स डीएक्स, ये जो फॉर्मूला होता है ना, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का होता है। एक्चुअल में एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं, यानी इस कर्व के नीचे एक्स एक्सिस तक जहां तक ये कर्व है उस पूरे रीजन में एरिया दे देता है बाउंडेड, ए से बी। इस पूरे रीजन में से अगर हम भैया जीएक्स के नीचे का कर्व अगर हम घटा दें, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये रेक्टेंगल, देखिए तो हमारा रेक्टेंगल यही तो बचेगा, ये वाला बच जाएगा। तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया है ए टू बी जी एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा है, अगर ये अंडर द कर्व एरिया देता है तो ये अंडर द कर्व एरिया देगा और ये भी अंडर द कर्व एरिया देगा। तो इस पूरे एरिया में से अगर हम ये एरिया घटा देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा कि नहीं। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है, अगर आपको बिटवीन द कर्व्स निकालना है तो अपर कर्व एरिया माइनस लोअर कर्व एरिया होता है। अपर कर्व का एरिया निकाल लो माइनस लोअर कर्व का एरिया निकाल। तो बेसिक यार, अभी तक जितने ग्राफ पढ़े थे हमको पता चल जाता है इसमें से ये एरिया चाहिए तो उसमें से क्या निकालना है हमें सब पता चल जाता है। कभी कभी ये कर्व एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे ये दो पे कट कर रहे थे, आगे फिर कट कर सकते हैं। इसने क्या कहा था कि एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व, तो वो यहाँ पे भी बाउंड हो रहा है, यहाँ पे बाउंड हो रहा है, इसके बाद वो इनफाइनाइट इधर जा रहा है, ये इनफाइनाइट इधर जा रहा है, अब नहीं मिल रहा है। अब बाउंडेड में तो हमारा ये रीजन भी आ रहा भी है और ये रीजन भी आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि एक प्रॉपर्टी है जो काफी यूज होगी। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका कितना आएगा, वो रिक्वायर्ड एरिया है, पहले ए से बी तक जाएंगे हम, ए से बी तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व देखिए लिमिट सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, किस तरीके से, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व हमारा जीएक्स है तो जीएक्स माइनस एच एक्स, ये एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। कहां से कहां तक है, ए से बी तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व प्लस बी से सी, अगर हम बी से सी बात करें, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अभी अपर कर्व एफ एक्स है माइनस जी एक्स है डी एक्स। समझ में आ रहा है, इसीलिए ग्राफ का बनाना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें पता चल जाता है कौन सा कर्व ऊपर है, कौन सा कर्व नीचे है, किस में से क्या घटाना है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। बस अंधेरे में तीर नहीं चलाना होता है, इसीलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हमको जो रीजन निकालना है, जो एरिया निकालना है, वो है इन दोनों कर्व के बीच में, दोनों हमको पैराबोला दिख रहे हैं। तो फिगर बनाना आपको आना चाहिए, बता रखा है। ये कर्व एक्स की दोनों वैल्यूज के लिए y पॉजिटिव है, अपर अपवर्ड है, कोई माइनस साइन नहीं लगा, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। अभी y की दोनों वैल्यूज के लिए x कैसा है भाई, आप y प्लस रखोगे माइनस रखोगे पॉजिटिव ही आएगा। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है। अब आपको क्लियर दिख गया होगा कि हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमें ये रीजन चाहिए, ये वाला रीजन, इसका एरिया निकालना। अभी तक हमने पढ़ा है जीरो से, अब ये पॉइंट आपको दिया नहीं होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ये निकलेगा इनकी वैल्यू से। तो आप y की वैल्यू यहाँ रख दो जाके, या x की वैल्यू यहाँ रख दो आके। बात देखिए, y की वैल्यू अगर यहाँ रख दोगे जाके तो ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए भैया यहाँ रखोगे जाके,
और इक्वल टू में क्या है x, तो x की पावर 4 ये इधर ले आओगे तो x कॉमन आ जाएगा, x क्यूब माइनस 1 बचेगा, तो x की वैल्यू 0 है और 1 है। तो इसका मतलब ये तो 0 पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे दोनों 0 हैं, और एक पॉइंट ये है जहाँ पे x की वैल्यू 1 है। जब आप x 1 रखोगे तो y पक्का 1 मिलेगा। एक चीज क्लियर हो गई, पॉइंट निकालना आ गया आपको। अब हमको पता चल गया कि रिक्वायर्ड एरिया, चाहे आप पॉइंट वाइज मेंशन कर दो 0, यहाँ पे बीच में भी पॉइंट ले लो या सिंपल a, तो हमारा एरिया कितना है, रिक्वायर्ड एरिया कितना है, रिक्वायर्ड एरिया है O, अगर मेंशन कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, OABC, हमारा रिक्वायर्ड एरिया है OABCO, ठीक है, ऐसे मेंशन कर दिया हमने। सिंपल 2 पॉइंट करके मेंशन करते थोड़ा सा अजीब लगता है, एक लाइन मेंशन होती है ऐसा है। अगर सिंपल OA कर देते OAO तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ये समझ में आ रहा है तरीके से। तो ये है कितना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। अपर कर्व में ये अपर है और ये लोअर है अभी, ठीक है, इस रीजन के लिए यहाँ ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व है। अपर कर्व कौन सा, ये वाला पैराबोला। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, भाई स्ट्रिप हम ऐसे बना रहे हैं और वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप बनने ही तो ये dx होगा पक्का, तो ये dx होगा, तो पक्का यहाँ पे y के फॉर्म में आएगा, यानी y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने अभी तक fx पढ़ा था, fx माइनस gx पढ़ा है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इतना ध्यान रखो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू dx। अभी अपर कर्व में y की वैल्यू कितनी है, अपर कर्व में y की वैल्यू, अपर कर्व ये कर्व हमारा था y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और ये है y इक्वल टू x स्क्वायर। इस कर्व में हमें y की वैल्यू आ रही है रूट x, इस कर्व से y की वैल्यू x स्क्वायर, और इसी को इंटीग्रेट कर। देखिए इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, सिर्फ हमको ग्राफ बनाना होता है, एरिया प्लॉट करना होता है, कौन सा एरिया चाहिए। वर्टिकल, इसमें आप वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दोनों बना सकते हो, दोनों केस में आंसर आएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो अपर ये हो जाएगा, लोअर ये हो जाएगा, बस वो चीज आपको ध्यान रखना है। अभी क्या है, 0 to 1 हमें रूट x का इंटीग्रेशन पता है, रूट x एक्चुअल में x की पावर 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो 3/2 को हम क्या लिख सकते थे, 2/3 माइनस ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या है हमारी 0 to, अभी 1 रखोगे तो ये 2/3 माइनस 1/3 हो जाएगा, और 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, पूरा 0। इसको एलसीएम ले लोगे तो वैल्यू कितना आ रहा है, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत है? देखिए बाकी कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, क्या मेन चीज है, आप देखिए कहां से कहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो पता चलेगा ग्राफ बनाने से। अगर एक बार आपने रफली ग्राफ बना लिया, उसका आइडिया ले लिया, एग्जैक्ट ये ग्राफ नहीं बना है हमने, एक पता है ये पैराबोला ये ऐसे बनता है, ये पैराबोला ये ऐसे बनता है, ये रफली ग्राफ एग्जैक्ट होता है कि हमें बाकायदा उसको बनाना है, कहाँ पे कहाँ वर्टेक्स है, कहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम है, कहाँ पे फोकस है, ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है, कुछ नहीं मेंशन करना है, सिर्फ ग्राफ बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला। अच्छा इसलिए क्योंकि ये सिंपल ओरिजिनल वाला सर्कल नहीं दे रखा है, सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, यहाँ पे दूसरा सर्कल दे रखा है, जनरल सर्कल दे रखा है, और पैराबोला दे रखा है। पैराबोला तो हमें दिख गया, y की दोनों वैल्यूज के लिए x पॉजिटिव है, यानी x की तरफ रहेगा, x पॉजिटिव की तरफ रहेगा। इस वाली सिचुएशन में देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दे रखा है। निकालने के दो तरीके, क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अपनी ओरिजिनल सर्कल से, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होता था। इस सिचुएशन में 2g, x का कोफिशिएंट 2g कितना दे रखा है, -8, तो g की वैल्यू कितनी आ गई, -4, और सेंटर कितना होता था, -g -f, f तो 0 आ रहा है, तो -4 0 आ रहा है, सेंटर पता चल गया हमको, यानी ये x एक्सिस पे है जो 4 की डिस्टेंस पे,
रेडियस कितनी आ जाएगी, जी एफ सी भी 0 है भाई, सिचुएशन में आपको देने रखा है, तो रेडियस कितनी आती है, √g² प्लस f² माइनस सी। तो यहाँ पे सिंपल g है वो कितना है 4, तो रेडियस भी कितनी आ गई 4। एक तो ये तरीका है निकालने का। दूसरे में ये भी होता है कि अगर जिस भी फंक्शन का कांस्टेंट 0 है, जिस भी सर्कल का कांस्टेंट 0 है, वो पक्का सर्कल से ओरिजिन से पास होता है। जैसे मुझे पता चल गया कि सेंटर ये है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो भैया ये रेडियस भी यही हो जाएगी। और अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आता है तो दूसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। परफेक्ट स्क्वायर क्या कहता है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की सिचुएशन होती है, जहां a कॉमा बी क्या होता है, सेंटर होता है भाई साहब। उस सिचुएशन में अगर हमको बनाना है तो इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए इसका कोएफिशिएंट +1 है, अच्छी बात है, दे रखा है। इसका हाफ कर देते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में मैंने 16 ऐड कर दिया, 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा देखिए ये पूरा होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को क्या, ये 16 उधर चला जाएगा, 4 का स्क्वायर। देखिए इस सिचुएशन में आ गया, तो यहाँ मुझे क्लियर दिख गया सेंटर कितना है, सेंटर आ रहा है इसका 4,0 और रेडियस आ रही है इसकी 4। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो सर्कल सबसे पहले बनाइए, क्योंकि उसमें फिर आपको सेंटर एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, और हमको पता है कि ये सेंटर ओरिजिन। अब आप अपने हिसाब से फिर एक्सिस बनाइए, एक्स एक्सिस पे ही बना हुआ है सेंटर, तो पक्का ये एक्स एक्सिस होगी, और वाई एक्सिस ऐसे जाएगी, ये वाई एक्सिस है। तो ये सेंटर है हमारा कितना है 4,0, तो जितनी ये रेडियस है उतनी ये रेडियस होगी, तो ये हो जाएगा 8,0, ये है 0,0। ग्राफ बन गया। ये पैराबोला हमारा इस साइड वाला पैराबोला है, यानी ये ऐसे जाएगा, कुछ इस टाइप से जाएगा, कुछ ऐसे, एग्जैक्ट नहीं बनना है, थोड़ा सा राउंड होता है ये चीज। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। कहां पे कट कर रहा है वो आपको उतनी टेंशन नहीं लेनी, ये रफली फिगर इसीलिए कहते हैं, इसको रफली फिगर बनाना होता है। अब मुझे कर्व कौन सा निकालना है, एरिया कौन सा बताना है। एरिया कह रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर का, मतलब नीचे का नीचे, सिर्फ ऊपर का, और सर्कल और इनके बीच का एरिया। यहां तो नहीं ले सकते, एक्स एक्सिस के ऊपर और पैराबोला और सर्कल के बीच का रीजन, यानी हमको ये पूरा रीजन काउंट करना है, ये पूरा रीजन बताना है। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, एक तो ये हो गया और एक इसके बाद का रीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी हमें पहले पैराबोला के नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा, तो हमें उसके लिए ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट ए। ठीक है, उसके बाद पैराबोला के बाद सर्कल का एरिया निकलेगा, सर्कल के नीचे का एरिया निकलेगा, यानी ये ओ है, ये ए है, ये पॉइंट बी मान लो, ये सी मान लो, इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया, तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। अब हमको क्लियर पता चल गया कि हमें 2 पार्ट में एरिया निकालना पड़ेगा। एक हमारा निकलेगा ये वाला एरिया जो रेक्टेंगल ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आप ट्रायंगल वाला फॉर्मूला मत लगा देना। और फिर ये सर्कल के नीचे का एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तो ओ सी ए ओ एरिया आ जाएगा हमारा। समझ में आ रहा? चलिए निकालते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ रहा है हमारा, रिक्वायर्ड एरिया कितना है, वो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ओ सी ए ओ, ओ सी ए ओ। कैसे निकलेगा, वो निकल रहा है, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें पहले सर्कल और पैराबोला को। तो y स्क्वायर की वैल्यू 4x इसमें रख दो जाके, y स्क्वायर की वैल्यू 4x इसमें रख दोगे जाके, तो वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x। समझ में आ रहा है? तो ये इधर ले आओ, तो x और x माइनस 4 बचेगा 0, तो x की वैल्यू आ रही है 0,4, x की वैल्यू आ रही है 0,4, यानी ये सेंटर पे होगा। तो सेंटर हमारा, देखिए फिगर एग्जैक्ट नहीं बना तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, तो ये सेंटर पे ही कट करेगा, सेंटर के सामने कट कर रहा है, तो ये 4 है। ठीक है, वो हमने एडजस्ट कर लिया है, तो ये 4 आ रहा है पक्का, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो ये है, और 4 पे कट करेगा। तो y की वैल्यू निकालने की वजह से जरूरत नहीं, सीधा x रखो, क्योंकि हम x पे स्ट्रिप बना रहे हैं, ऐसे स्ट्रिप बनाएंगे।
तो हमको सिर्फ x लिमिट चाहिए होती। तो 0 से 4 ऐसे पहले नंबर में लिखे दे रहे हैं, एरिया ऑफ OBAO प्लस एरिया ऑफ ABCA, ठीक है। एरिया, इसका एरिया और इसका, इसमें भी हमारे स्ट्रिप यही वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये 8 दे रखा है, तो मुझे पता चल गया रिक्वायर्ड एरिया कितना आ रहा है। एक है 0 to 4, 0 to 4 पैराबोला के नीचे का एरिया, पैराबोला के नीचे का एरिया, पैराबोला में यहाँ पे हमारी y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट के अंदर 4x dx। यही तो होता है एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। और ये हमारा कितना दे रखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ रखनी होती है, प्लस 4 से हमको जाना है 8 तक। उस सिचुएशन में हमारा क्या है, सर्कल है, ये देखिए सिर्फ सर्कल है। सर्कल से y की वैल्यू कितनी, रूट 8x माइनस x स्क्वायर dx। ये वैल्यू आ रही है भाई, x स्क्वायर उधर जाएगा, y की वैल्यू रूट आ जाएगी। यहां से 2 बाहर आ जाएगा, बाय रूट है 2 बाहर हो जाएगा, 0 to 4 और रूट x बचेगा। रूट x का कितना होता है, रूट x का अभी हम कर चुके x और 3/2 और 2/3 हो जाता है। तो ये आ रहा है इंटू में 2/3 और x की पावर 3/2, 0 to 4। कोई दिक्कत है। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 4 to 8 में जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम पहले x का कोफिशिएंट +1 करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 8x हो गया। अभी इसका कोफिशिएंट हाफ करते हैं और वो आएगा 6, 4 उसका स्क्वायर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक आ जाए, 1 में क्वाड्रेटिक या 1 में रूट में क्वाड्रेटिक या सिंपल रूट में क्वाड्रेटिक, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और dx यहाँ पे 4 रख दोगे तो 4 की पावर 3/2 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल 8 आएगी वैल्यू। तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 8, 0 तो 0 हो जाएगा, तो 4/3 इंटू 8 माइनस, ये प्लस है 4 to 8, ये वैल्यू आ रही अंडर रूट में माइनस का, ये बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 16 dx। इसको सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 32/3 प्लस 4 to 8 और ये माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, तो आ जाएगा 16 प्लस का हो जाएगा यानी 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था कि ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला है। तो ये 32/3 एज इट इज प्लस यहाँ पे क्या होता है x, तो x कितना है, x/4/2 अंडर रूट में ये एज इट इज। तो ये एक्चुअल में था कितना, यही तो था, हमने तो अपनी तरफ साइड सब्ट्रैक्ट किया था। तो ये वैल्यू कितनी है 8x माइनस x स्क्वायर। अब वापस से मल्टीप्लाई करा दोगे, होल स्क्वायर ओपन करके सब सिंपल करोगे, यही आएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली x की वैल्यू तो रखनी है, माइनस यहाँ प्लस आता है, a स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बाई 2, साइन इनवर्स x माइनस 4 अपॉन में a 4 है, लिमिट है 4 to 8। कोई दिक्कत है, इतना क्लियर होगा। अब हम बस लिमिट लगा लेते हैं, 32/3 प्लस पहले अपर लिमिट रखेंगे 8, तो ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया। यहाँ बचा 16/2 इंटू 8 रखोगे तो 4/4 यानी कितना बचेगा 5/2। समझ में आ रहा है, ये 16/2 8 हो जाएगा, सिंपल इसको 8 लिख दीजिए, 8, ये 0 हो गया, समझ में आ गया, ये 8 बचा। और यहाँ पे जब 8 रखोगे तो 8 माइनस 4 4/4 1 बचेगा यानी 5/2। ये पूरा अपर लिमिट आया, माइनस लोअर लिमिट 4, ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन में तो पूरा 0 आ रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, ये प्लस बीच में लगा यानी 4π प्लस 32/3 इतना स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ रहा है,
एक तो सर्कल वाला हिस्सा ये अलग ऐड हुआ है और ये वाला ट्रायंगल अलग ऐड हुआ है। आंसर किस तरीके से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रोसेस वही है जैसा अभी तक हम करते हैं। ग्राफ बनाने के बाद हमको आइडिया लग जाता है, इन्होंने रीजन बता रखा होता है कि कौन सा रीजन निकालना है, हमें पता चलता है कहाँ कहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो बार। अब देखिए ये हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप नोट कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में, ये दो आपको एनसीईआरटी एग्जांपल मिल जाएंगे, ये आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है। थोड़ा हिंट हम दिए दे रहे हैं, बाकी पूरा सोल्यूशन नहीं करा सकते, फालतू में लेंथ बड़ी हो जाएगी वीडियो की। प्रैक्टिस आपको करना है। ये देखिए वेरिएशन जितने होते हैं पॉसिबल है वो हम कवर कर ले, वो इंपॉर्टेंट होता है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग वर्टिसेस। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या सोचेंगे, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं दिया होता यूजिंग इंटीग्रेशन तो हम कोई मेथड लगा के एरिया निकाल देते, अपना डिटरमिनेंट वाला यूज कर लेते, ये फॉर्मूला यूज कर लेते। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन यूज करके कैसे निकालेंगे यार, इसका तरीका क्या होता है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, लाइन का मतलब क्या है, ये पॉइंट ना देके 3 लाइन देगा, तो यहाँ पे भी वही काम है। एक्चुअल में हमें करना क्या होगा, ये तीनों पॉइंट प्लॉट करने होंगे। एक है 1,0 एक्स एक्सिस पे 1,0 मान लिया यहाँ कहीं मिलेगा, पहले प्लॉट कर लो। 2,2 मान लिया यहाँ कहीं मिलेगा, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, भाई ये है। और 3,1 एक्स की वैल्यू 3, ये 2 है तो 3 यहाँ कहीं मिलेगा, और वाई की वैल्यू 1 इन दोनों के बीच में होगी, भाई ये 2 है। तो अब ये ट्राइंगल हमारा बन रहा है एक्चुअल में, और हमको ये एरिया बताना है। अब हम करेंगे क्या, 1,2 है, ये 2,2 है, और ये 3,1 है। तो पहले हम एक ये L1 निकालेंगे, L2 निकालेंगे, L3 निकालेंगे, यानी पहले हम लाइन निकालेंगे। लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट आप पढ़ चुके हो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वो जो स्लोप निकलता था y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x - x1, वो फॉर्मूला यूज होता है। तो ये लाइन निकालेंगे, ये लाइन निकालेंगे, ये लाइन निकालेंगे, 3 लाइन निकलेंगी। अब एरिया हमको निकालना है, तो पहले यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो निकलेगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, L1 माइनस L2। कहां से कहां तक है ये, 1 से 2 तक। फिर 2 से 3 तक, 2 से 3 तक है L3 माइनस L2। तो ये आप समझ में आ रहा है। तो लाइन में y1 y सारे की y निकल आएगी, y = x + c फॉर्म में लिख लेना, सबकी y पता चल जाएगी, यहाँ पे पुट कर देना है। तो लाइन दे रखा है तो बहुत इजी हो जाएगा, आपको इक्वेशन निकालनी नहीं पड़ेगी। अगर पॉइंट दे रखा है तो पहले लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कौन सी लाइन अपर है, कौन सी लाइन लोअर है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके निकालेंगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल्स दिस एंड दिस। ये सर्कल आपको पता है, सिंपल सर्कल बनेगा, एक तो सर्कल ओरिजिन पे बनेगा और एक सर्कल बन रहा है, एक्स रेडियस 2 है और इसकी रेडियस भी 2 है, यानी वो सर्कल ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा, ये सेंटर है, यानी हमको ये रीजन बताना है, सिंपल। तो सिमेट्रिक है, पहले आप इतना रीजन निकाल लो, इसके नीचे का एरिया और इसके नीचे का एरिया जोड़ के उसका डबल कर देना, पूरा एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअल में हम करा चुके हैं, बस इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी है। प्रूव दैट द कर्व दिस डिवाइड द एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये स्क्वायर बना रहा है, कैसे स्क्वायर बना रहा है ये, x0 x4, x0 यहाँ पे होता है, x4 मान लिया, ये लाइन है, ये x = 4 है, ये x = 0 है। y0 y4, y0 यहाँ पे होता है और y4 मान लिया यहाँ पे होगा, तो ये बन गया। इनके हिसाब से ये जो पैराबोला है, एक पैराबोला ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे, और एक पैराबोला ऐसे जाएगा, ऐसे। तो ये पक्का इस वर्टेक्स पे दोनों मिलेंगे। तो क्या रहा है कि ये जो एरिया है, ये इस पूरे एरिया का 1/3 आएगा, यानी इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एक ऊपर एक नीचे भी। तो सिंपली हम ये एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया तो पता है, ये 4 है, ये 4 स्क्वायर का एरिया 16 आएगा, तो पक्का इसका एरिया 16/3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही करना है। ये अभी हम करा चुके हैं, इस टाइप का पैराबोला भी हमने कराया था, स्टार्टिंग में कराया था, एरिया बिटवीन 2 कर्व में 2 पैराबोला का, सेम वही है, फिगर से याद आ रहा होगा। तो वही मेथड है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा के एरिया निकालेंगे।
हमें दोनों कर्व दे रखे हैं, ये 0.4,4 आएगा पक्का। तो यहां से आप पॉइंट निकाल लेना, उसके बाद एरिया निकालोगे तो 16/3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर का 1/3 दिखाना है और कुछ नहीं करना है। फाइंड द एरिया, ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। एरिया आप पहले यहाँ पे y ग्रेटर देन 2 कर्व है, इसका मतलब है y ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर वाला रीजन चाहिए, और एक ये y इज लेस देन आर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ये एक पैराबोला है। 1 अगर इधर भेज दोगे तो ये y माइनस 1 हो जाएगा। देखिए जैसे ये x स्क्वायर बराबर दे रखे हैं, तो ये भी एक पैराबोला है, इस टाइप वाला पैराबोला बन रहा है हमारा ऊपर वाला। तो ये इसकी वर्टेक्स थोड़ा ऊपर बन रही है, बस वर्टेक्स हमारी y1 पे बन रही है, यहाँ पे वर्टेक्स 0 0 होती है, वर्टेक्स 1 पे बनेगी। ये आपको फिगर बनाने आते हैं। और इसके ऊपर वाला रीजन लेना है, ये कोई रीजन सेटिस्फाई करके हम देख लेते हैं। ये रीजन सेटिस्फाई करना अगर नहीं आता है, रीजन वाले में दिक्कत है, तो आप कमेंट कर देना, इसकी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये कैसे, ये तो सिर्फ एक लाइन दे रखी है, एक लाइन नहीं है भैया, ये 4 लाइन है, 1 2 3 4 लाइन से हमारा एक फिगर बनेगा। जैसे यहाँ पे 3 लाइन से एक ट्राइंगल बन रहा था, 4 कैसे है भाई, मॉड क्या देता है, 2 साइन देता है, एक प्लस एक माइनस। एक्स प्लस अगर आप लोगे, प्लस एक्स है प्लस वाई है, ये हो सकता है, प्लस एक्स है माइनस वाई है, ये हो सकता है। अभी क्या था, एक्स प्लस था, एक्स माइनस हो सकता था, उसके साथ वाई प्लस का हो सकता है, एक्स माइनस के साथ वाई भी माइनस का हो सकता है। ये 4 साइन है, एक बार एक्स प्लस ले लो तो वाई के दोनों साइन ले लो, एक बार एक्स माइनस ले लो तो वाई के दोनों साइन ले लो। तो ये 4 लाइन बनेगी, चारों के जैसे ट्राइंगल बनाया था, चारों के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको ग्राफ बनाना है और उसका एरिया बताना है, ठीक है। इसी तरीके से होगा ये भी। बाकी आप एग्जांपल देख लीजिएगा, ये सारे ये लगभग स्टार्टिंग में 3 से 4 सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, आप जाके इन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, आपको सब मिल जाएंगे। ये भी आपका एग्जांपल है, तो आप जाके एनसीईआरटी की मिसलेनियस में देखिएगा, इसको अच्छे से समझाया गया। अगर फिर भी डाउट है तो बस आपको कमेंट कर देना है, हम इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं यार, ठीक है। आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पूरा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।